चलिए अब इस लेक्चर में हम लोगों को प्रॉपर्टी नंबर 5 और प्रॉपर्टी नंबर 6 को जानना है और कुछ सवाल को करना है। ठीक है, अब देखिए प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या कहता है कि log 1/a बेस a इज इक्वल टू 1 होता है। log 1/a बेस a इज इक्वल टू -1 होता है। अब देखिए इसका क्या मतलब होता है कि a का कितना पावर रखा जाए, a का कितना पावर रखा जाए कि 1/a आ जाए। तो a का -1 पावर रखेंगे तो 1/a आ जाएगा, यानी 4 का कितना पावर रखा जाए कि 1/4 आ जाए। तो 4 का पावर -1 करेंगे तो 1/4 आ जाएगा, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। ठीक है, अब देखिए तो इसको प्रूफ करना है। प्रूफ में हम क्या करते हैं कि 1/a को n मान लेते हैं, 1/a को n मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा log n बेस a इज इक्वल टू -1 और -1 हमारा रिजल्ट आना चाहिए तो उसको l मान लेते हैं, उसको l मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा log n किसको माने हैं 1/a को, -1 हमको लाना है तो उसको l मान लिया अननोन, और एक बेस है तो बेस तो सेम ही रहेगा। तो log n बेस a इज इक्वल टू l हो गया। अब इसको लिख सकते हैं n इज इक्वल टू a टू दी पावर l, n इज इक्वल टू a टू दी पावर l। अब देखिए क्या होता है, अब n किसको माने हैं 1/a को, तो n बराबर क्या लिख दिए 1/a इज इक्वल टू a टू दी पावर l हो गया, 1/a इज इक्वल टू a टू दी पावर l हो गया। अब देखिए 1/a को a के पावर के रूप में लिखने होगा तो क्या करेंगे a टू दी पावर -1, a टू दी पावर -1 एक्सपोनेंट के रूल से क्या करेंगे a टू दी पावर -1 इज इक्वल टू a टू दी पावर l। और जब कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा l बराबर -1, कंपेयर करने पर क्या आएगा l इज इक्वल टू -1। अब प्रॉपर्टी नंबर 6, प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या है log 1 बेस a इज इक्वल टू 0 और a क्या है a क्या होना चाहिए 0 से बड़ा होना चाहिए और a 1 नहीं होना चाहिए, यानी बेस जो होना चाहिए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और 1 नहीं होना चाहिए। अब देखिए क्या होता है, तो 1 को क्या मान लेते हैं n मान लेते हैं, 1 को क्या मान लेते हैं n मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा log n बेस a इज इक्वल टू l और l हमारा 0 आना चाहिए, l अननोन, वही हमको क्या करना है प्रूफ करना है। ठीक है, अब देखिए तो log n बेस a इज इक्वल टू l मान लिए। अब देखिए तो लिख सकते हैं n बराबर a टू दी पावर l, n बराबर a टू दी पावर l, n बराबर क्या हो जाएगा a टू दी पावर l, n बराबर a टू दी पावर l। अब n किसको माने हैं 1 को, n किसको माने हैं 1 को, तो a टू दी पावर l बराबर 1 हो गया। चलिए अब हम पढ़ें कि किसी भी संख्या का पावर यदि 0 कर दिया जाए, किसी भी संख्या का पावर यदि 0 कर दिया जाए तो उसका मान क्या होता है 1 आता है, इसका मान क्या आता है 1 आता है। तो अगर यहाँ लिख दिया जाए l बराबर 0, a टू दी पावर 0 यहाँ लिख सकते हैं a टू दी पावर 0 इज इक्वल टू 1, a टू दी पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो l के रूप में क्या है l के कंपेयर करने पर l बराबर क्या आया 0, l बराबर क्या आया 0, यही हमको प्रूफ भी करना था। अब सवाल हम क्या होते हैं सवाल को कर लेते हैं। चलिए पहला सवाल है log cos 60 डिग्री, अब बेस में कितना है sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं log cos 60 डिग्री को sin 30 डिग्री भी लिखा जा सकता है, cos 60 डिग्री को sin 30 डिग्री भी लिखा जा सकता है। और यहाँ कितना है sin 30 डिग्री। अब चलिए sin 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 और sin 30 डिग्री का मान कितना हुआ 1/2, 1/2। तो 1/2 जब बेस भी समान हो और आर्गुमेंट भी समान हो तो उसका मान कितना होता है 1।
इसका मान कितना आता है 1। कितना आ गया 1 आंसर। चलिए अब सवाल नंबर 2। चलिए कितना है log 1.3 और 3 पर एक रिंग है। अब 4/3 4/3 तो 4/3 को हम जानते हैं कि 4/3 को 1.33 लिखा जाता है, यानी 1.3 या 3 पर एक रिंग का साइन क्या होगा, ये हमेशा आता रहेगा। क्या होगा, हमेशा आता रहेगा। तो ये क्या हो गया, दोनों सेम हो गया। log 1.3 पर एक रिंग, और इसको भी लिख सकते हैं 1.3 पर एक रिंग, और दोनों का मान क्या हो गया, क्या हो जाएगा 1। अब देखिए सवाल नंबर सी। log 10 log cos 0 डिग्री और 10। अब देखिए cos 0 कितना होता है 1, cos 0 डिग्री का मान कितना है 1, तो log 1 अब बेस 10। अब 10 का कितना पावर रखा जाए कि 1 आ जाए तो 0। 10 का पावर कितना रखा जाए कि 1 आ जाए तो 0। अब सवाल नंबर 4। sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स। तो sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स का मान 1 होता है। तो 1 अब बेस 2। अब 2 का कितना पावर रखा जाए कि 1 आ जाए तो 0। कितना पावर रखा जाए तो 1 आ जाए तो 0। अब सवाल नंबर 5। चलिए 0.6 पर एक रिंग है, अब 1.5 है 1.5 है। अब देखिए 0.6, चलिए पहले 1.5 को 3/2 लिखा जाता है, 2/3/2 लिखा जाता है। और 2/3 जब करेंगे तो कितना आएगा 0.666। कितना आएगा 0.666 आएगा। इसको लिख सकते हैं 0.6 पर एक रिंग, 0.6 पर एक रिंग। तो अब देखिए ये क्या हो गया log 2/3 और ये 3/2। अब 3/2 का कितना पावर किया जाएगा 2/3 आ जाए, यानी 4 का कितना पावर किया जाए कि 1/4 आ जाए। 2/3 का कितना पावर किया जाएगा 3/2 आ जाए, तो क्या होगा -1। तो 3/2 का कितना पावर करेंगे 2/3 आएगा तो -1 और यही हमारा क्या हो गया ये आंसर। यही हमारा क्या हो गया आंसर। तो इसमें प्रॉपर्टी नंबर 5 और प्रॉपर्टी नंबर 6 को जाने। अगले में प्रॉपर्टी नंबर 7 जानेंगे। ठीक है।